हरियाणा में कांग्रेस के लिए इन 7 सीटें जीतने का अच्छा मौका है। क्या कहती है हरियाणा की सियासी हवा, क्यों बदल रहा है समीकरण? जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। अगर आप लगातार नहीं देखोगे तो हरियाणा की इस वक्त की जो राजनीतिक हालत है उसके बारे में अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, कौन सी सीट किस पार्टी को जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं और बड़े से बड़े नेता भी आपके कमेंट को अच्छी प्रकार से देखता है, तो साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन वो दावा धराशायी भी होता हुआ नजर आ रहा है और विभिन्न लोकसभा सीटों पर कमजोर हुई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नायाब सैनी और खुद करनाल से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिन रात एक किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर व नायाब सैनी कभी हिसार, कभी सिरसा, कभी रोहतक तो कभी अन्य लोकसभा सीटों पर गुप्त मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन कुछ न कुछ बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे काफी नेता हैं जो अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है। अगर सटीक प्रत्याशी और विभिन्न मुद्दों के तहत यदि चुनावी मैदान में कूदे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस कमजोरी को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। आपको बता दें कि 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है, सुनहरा अवसर है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हो और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव जमा रही हो। तो सीट दर सीट बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के लिए मौका है रोहतक लोकसभा सीट पर। पिछली बार 7,000 से ज़्यादा वोटों से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा जरूर जीत गए हो, लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा की फुल फ्लैंग तैयारी ने बीजेपी को निचोड़ कर रख दिया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री व रणनीतिकार आजकल कहे जाने वाले मनोहर लाल खट्टर रोहतक में रातों रात आकर बंद कमरे में अपने खास लोगों से गुप्त मीटिंग करके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सिरदर्दी है। 2019 में तो जीत गए थे, लेकिन इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा अच्छा मौका है। वहीं अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत सीट पर प्रत्याशी बदलकर बीजेपी ने जो एंटी सत्ता की लहर जो बनी थी उसको दूर करने की कोशिश की है। मोहनलाल बड़ोली को मैदान में उतारा है, हालांकि ब्राह्मण कोटे से ही टिकट दी है। आपको बता दें कि जो रोहतक में जिस प्रकार से हुड्डा का अच्छा खासा दबदबा है, सोनीपत में भी दबदबा है। किसान आंदोलन और जाट वोट बैंक व पहलवानों का वोट बैंक रोहतक और सोनीपत से काफी किसान और पहलवान देखे गए थे। सोनीपत में भी बीजेपी की नैया पार करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोनीपत से एक ठोस प्रत्याशी कांग्रेस के लिए बड़ा मौका, एक नया कह सकते हैं कि अध्याय सोनीपत में लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं सोनीपत सीट पर भी बीजेपी माथापच्ची करती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है सिरसा की। सिरसा लोकसभा सीट की बात करते अशोक तंवर का जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि अशोक तंवर इस वक्त किस सिचुएशन में है। जगह जगह गांव में किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि विरोध को देखते हुए प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अशोक तंवर के सामने कोई बड़ा कांग्रेसी नेता मैदान में उतरा तो सिरसा में भी कांग्रेस के लिए बड़ा मौका साबित होने जा रहा है और जो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं तैयार हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए राह बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। अशोक तंवर को टिकट दी, सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई। सुनीता दुग्गल खेमा कहीं ना कहीं अशोक तंवर से दूरी अभी भी बनाए हुए हैं। अगली लोकसभा सीट है हिसार। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला जैसे ही मैदान में उतरे उसके बाद कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु खेमा दिखाई ही नहीं दिया
और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर तो हिसार के नज़दीक कैमरी में जनसभा को संबोधित करते समय भजन लाल परिवार पर ऐसा तीखा वार कर गए कि कुलदीप बिश्नोई समर्थक तस के मस हो गए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। भव्य बिश्नोई धड़ाधड़ सोशल मीडिया में अपना दर्द शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये बीजेपी है। बीजेपी नाराज आदमी को इतनी जल्दी मनाती नहीं है। नाराज हो तो सो हो। इस हार में कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर काफ़ी नाराजगी है, तो कांग्रेस मौका बनाती है तो अच्छा होगा। और इस हार सीट पर कांग्रेस किस पर दांव खेलती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के सांसद 2019 में रहे ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में आ चुके हैं और बीजेपी किस प्रकार जो है उनके खालीपन को दूर करती है ये देखने वाली बात होगी। इस हार लोकसभा सीट से इनेलो, जेजेपी, बीजेपी से चौटाला फैक्टर मैदान में होगा, तो कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रत्याशी होगा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। वही अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। यहाँ से तीसरी बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से धर्मवीर। 2 बार आसान जीते थी, लेकिन सिचुएशन 2019 के मुकाबले भिवानी महेंद्रगढ़ में भी काफ़ी डाउन आ चुकी है। जाट वोट बैंक ज़्यादा है और जाट वोट बैंक, किसान वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ है। वो अगर एक पार्टी के साथ ये बीजेपी के खिलाफ वाला वोट चला गया तो बीजेपी यहाँ से कहीं ना कहीं हार के खतरे में पड़ सकती है। वही अगली सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी से लौटे हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तौर पर सुशील गुप्ता मैदान में है, अभय सिंह चौटाला भी मैदान में है। कुरुक्षेत्र हमेशा से ही एक रोचक लड़ाई के तौर पर देखने को मिली है। चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कुरुक्षेत्र का योगदान हरियाणा के सियासत में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कड़ा मुकाबला है। नवीन जिंदल भी है, सुशील गुप्ता भी है और अभय सिंह चौटाला भी है। अगली सीट है अंबाला। अंबाला से बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है ताकि रतनलाल कटारिया के सहानुभूति पूर्ण वोट बीजेपी खींच सके। लेकिन बीजेपी के कदावर नेता गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज की तखल्ली बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। न किसी मीटिंग में जा रहे हैं, न किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, अपने आप को सबसे साधारण कार्यकर्ता की तवज्जो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने के बाद अनिल विज का रवैया बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं अंबाला सीट पर भी कांग्रेस की सख्त निगाहें हैं। तो कहीं ना कहीं हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए अच्छा मौका लेकर आए हैं और यहाँ पर अच्छी चालें, अच्छी रणनीति, जीत का फॉर्मूला कांग्रेस के लिए सही साबित कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा सीट पर अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं। कई बार तक गुड़गांव की सियासत में राज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह का दर्द भी ब्याह हो रहा है। जो उनके साथ जो बीजेपी का एंटी गुट है वो उनके प्रोग्राम में नहीं आ रहा है और दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी उनके खिलाफ देखने को मिली थी, बीजेपी में भी है। अगर जो नहीं आता है उसका भी भला, जो आता है उसका भी भला। मोदी के नाम पर वोट मांगने अब राव इंद्रजीत सिंह ने शुरू कर दिया है, तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि गुड़गांव में ये हाल है तो अन्य सीटों पर क्या हाल होगा। लेकिन इसके लिए विपक्ष को अपना अच्छा कैंडिडेट खड़ा करना होगा जो मुद्दों को भुना सके, जो बीजेपी की कमजोरी को देखते हुए कामयाबी हासिल कर सके। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा की राजनीति में इस वक्त के क्या हालत हैं? किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है? कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, तो साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।